नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सुबह के अभी 6:45 बज रहे हैं और बच्चों को मैं अभी उठाने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं उनकी अभी टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। आशवी स्कूल में पैनकेक ले जाना काफ़ी पसंद करती है और आजकल मैं उसे स्कूल में इस तरह से हार्ट शेप की पैनकेक्स बना कर देती हूँ। और बच्चों को आप देखिएगा, कुछ डिफरेंट शेप्स के अगर आप कुछ उन्हें बना कर देते हैं, जैसे कि हार्ट हो गई, स्माइली फेस हो गई, या तो फिर स्टार, मून, कुछ भी, तो वो देख कर ना वो काफ़ी खुश होते हैं और वो खाना भी ना ख़त्म कर लेते हैं इससे। और वो जो रेगुलर पैनकेक्स होती हैं वो तो गोल शेप की होती हैं, वो भी पसंद करती है। पर जब से मैंने उसे ये हार्ट शेप की पैनकेक्स देना शुरू किया है, वो पैनकेक को और भी ज़्यादा इंजॉय करती है। जहाँ पर मैं राउंड शेप की पैनकेक्स जब उसे बनाकर देती थी तो वो 1 या 2 खाती थी, और अभी वो 3-4 पीस वैसे ही खा लेती है। बच्चों के खाने की चीज़ें अगर क्यूट शेप्स में हो ना, तो बच्चे खाना को और भी ज़्यादा इंजॉय करते हैं और पूरा खा भी लेते हैं। मैं रेगुलर जो पैनकेक बनाती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा कोको पाउडर मिला देती हूँ। आप देखिएगा, बच्चे कभी कभार एक ही टाइप का खाना या एक ही फ्लेवर खाते खाते काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो इस तरह से आप वही सेम रेसिपी में डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करके बच्चों को खिला सकते हैं। इससे वो खुशी खुशी खाएंगे। जैसे कि मैंने कोको पाउडर ऐड किया, उसकी जगह पर आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और भी कुछ ऐसी फ्लेवर्स जो बच्चों को पसंद हो। तो इससे बच्चे ना इंटरेस्ट लेके किसी चीज़ को खाएंगे। नहीं तो बच्चों को खिलाना तो आप जानते ही होंगे कितना डिफ़िकल्ट है। वैसे तो आध्या आशवी से पहले जाती है स्कूल, लेकिन आज उसे थोड़ी सी देर हो गई, तो देखिए ना कितनी हड़बड़ी कर रही है। वैसे तो स्कूल एकदम नज़दीक है, लेकिन सिग्नल्स वगैरह रहती हैं, उसके लिए रुकना पड़ता है, तो उस बीच में थोड़ी देर हो जाती है। तो इसीलिए स्कूल बेल रिंग होने से एटलीस्ट 5 या 2-3 मिनट पहले अगर वो पहुंच जाए तो वो बेहतर रहता है। सुबह के 5:30 बजे से तो नॉनस्टॉप चलती है मेरी गाड़ी। राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ती हूँ, मल्टीटास्किंग एक साथ करने होते हैं। खाना बनाना एक तरफ, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना दूसरी तरफ, फिर सुबह बच्चे उठना भी नहीं चाहते हैं, फिर बार जाके उन्हें उठाना भी पड़ता है, तो मतलब काफ़ी थकान हो जाती है। तो इसीलिए मैं जब सुबह पहली चाय पीती हूँ ना, उसी वक्त मैं 2 कप चाय एटलीस्ट अपने लिए बनाकर रख लेती हूँ, ताकि जैसे ही ये लोग अपने अपने काम पर निकल जाए, मैं एटलीस्ट जाकर 5-10 मिनट रिलैक्स होकर बैठ के चाय पी सकूं। तो ये टाइम ना और ये मोमेंट मेरे लिए सच में काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। चाय अपने आप में ही एनर्जेटिक कर देने वाली ड्रिंक होती है ना। आप देखिएगा, एक एज होती है, हम सभी की होती है, उस वक्त तक हम ना काफ़ी भाग दौड़ कर पाते हैं, हमारे अंदर काफ़ी सारी स्टेमिना रहती है कि हम उस काम को दौड़ कर सकें। लेकिन एक एज ऐसी भी आती है, उसके बाद वो स्टेमिना खुद ब खुद कम होने लगती है, जो कि मुझे अभी फील हो रही है कि अभी मैं पहले जितना भाग दौड़ कर पाती थी, स्ट्रेस ले पाती थी, अभी और उतना ले नहीं पाती, क्योंकि हर एक का एक एज होता है। देखिए, ये जो थकान, स्ट्रेस, ये सारे ना एक दूसरे के साथ लिंक होती है कहीं ना कहीं, जो मैंने फील किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो आपको एक्सेसिव थकान होती होगी, देखिएगा। लेकिन इन सभी का एक ही इलाज है, और वो है मेडिटेशन। जितना ज़्यादा हम मेडिटेट कर पाएंगे अपने आप को, उतना ही हम रिलैक्स कर पाएंगे। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, ये अपने आप में ही एक साधना है, जिसे कि हासिल करने में काफ़ी वक्त लग जाता है। ये भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग जो है ना, वो बिल्कुल शांत नहीं रहता। ये सोच वो सोच, आंखें बंद करते ही ना दुनिया की जितनी भी सोच है वो दिमाग पर आने लगती है। उन सोच पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। साल दर साल अगर कोई प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर ये हो पाएगा। मैं इतने महीनों से मेडिटेशन कर रही हूँ, जो मैंने शुरुआत की है उसे मैं अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक वो लेवल या वो स्टेज नहीं पहुँच पाई है जहाँ पर कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान लगाकर एकदम बिना चिंता किए हुए, बिना किसी चीज़ को दिमाग में लाए हुए मैं मेडिटेशन कर पाऊँ।
और ऐसा अभी तक तो हो नहीं पाया। पता नहीं और भी कितने महीनों की प्रैक्टिस लगेगी तब जाकर कहीं ये पॉसिबल हो पाएगी। सिंक पर थोड़े से बर्तन पड़े थे, उनको मैंने धोकर अभी हटा दिया। जब थोड़े से बर्तन होते हैं ना, उसी वक्त मैं कोशिश करती हूँ कि सिंक खाली कर दूँ, नहीं तो क्या होता है एक के बाद एक बर्तन और भी जमा होने लगती है और तब धोने की जो इच्छा है वो और होती नहीं है मुझे, क्योंकि तब लगता है छोड़ो रहने देते हैं, एक ही बार में डिशवॉशर में ही सारे बर्तन डाल देंगे। और उससे क्या होती है, सिंक पूरा भर जाती है और पूरा भर जाने से काम करने में भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने इन्हें ब्रेकफास्ट दे दिया। आज ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा सा मिक्स वेज बना लिया था। नॉर्मली ब्रेकफास्ट में मैं इस तरह की चीज़ें ही बनाती हूँ, जैसे कि मिक्स वेज, भिंडी भाजी, ये सब ना काफ़ी लाइट होती हैं और इजीली डाइजेस्टेबल भी होती हैं। बीच बाच में कभी कभार अगर खाने का मन हुआ तो इडली डोसा भी मैं बना लेती हूँ। दही मेरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो चलिए अभी दही जमाने के लिए मैं रख देती हूँ। हर 1 या 2 दिनों बाद मैं दही बिठाती हूँ, क्योंकि दही मेरे घर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ मैं कुछ मैरिनेशन वगैरह करती हूँ तो उसके लिए भी मुझे दही की ज़रूरत होती है। जैसे कि टमाटर का इस्तेमाल मैं सब्जियों में उतना करती नहीं हूँ, तो इसीलिए टमाटर की जगह मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो दही का हमेशा घर में होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। दही को परफेक्टली जमने के लिए 6-7 घंटे पूरे लग जाते हैं। उसके बाद मैं उसे निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और वो जो क्वालिटी और टेक्सचर आती है फ्रिज में रखने के बाद, वो नेक्स्ट डे आती है। एकदम गाढ़ी सी दही, एकदम थिक आइसक्रीम जैसे निकलती है ना, वो दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती है। ये सिंक तो मैंने खाली कर दिया और जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे वॉश कर लिए और उसके बाद एक के बाद एक बर्तन मैं सारे उनकी जगह पर रख देती हूँ। मेरा किचन जो है वो काफ़ी छोटा है और आप देख सकते हैं जो काउंटर टॉप का एरिया है वो भी काफ़ी कम है। तो इतने कम स्पेस में काफ़ी अगर चीज़ों को मैं फैला के रख देती हूँ ना, तो काम करने में भी मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। देखिए, आपके घर में जितना कम स्पेस होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। देखिएगा, नहीं तो अगर आप फैला के रख देंगे ना चीज़ों को, तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है काम करने में। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट अपना जो किचन है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रखूँ। आज बच्चे स्कूल जाने से पहले ये वाली जो प्लेन कॉर्नफ्लेक्स है वो खा कर गए। जानते हैं, ये बहुत ढूंढने के बाद यहाँ में हमें मिली। नॉर्मली हम जो कॉर्नफ्लेक्स लाते हैं वो थोड़ी मीठी होती है और रेगुलरली आजकल ना बच्चे कॉर्नफ्लेक्स और नहीं खाते हैं। जब से इन्होंने स्मूदी पीना शुरू किया है तो तब से ना कॉर्नफ्लेक्स खाना इनका कम हो गया है। तो 2 के पैक में जो कॉर्नफ्लेक्स हम रेगुलरली लाया करते थे वो और हम लाते नहीं हैं। ये इन्होंने एक नया स्टोर फाइंड आउट किया, रैलीज, तो वहीं से हमें ये वाली प्लेन कॉर्नफ्लेक्स मिल गई और आध्या को काफ़ी पसंद है ये प्लेन कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि वो रेगुलरली इंडिया में प्लेन कॉर्नफ्लेक्स खाया करती थी केलॉग्स ब्रांड की। तो उसे काफ़ी दिनों बाद वो टेस्ट थोड़ी मिली इसमें और मैंने कुछ जिपलॉक पाउचेस भी लाया है। और साथ में जानते हैं, ये जो आपको मैंने पतंजलि शैम्पू दिखाया ना, ये ना ऑफ़र प्राइस में मिली। यहाँ बीच बाच में ऑफ़र में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि बहुत ही सस्ती मिल जाती हैं। ये शैम्पूज़ शायद इन्हें $1 या $1 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट प्राइस उतना याद नहीं है। तो उसी के बीच में ही ये पड़ी ये शैम्पूज़, तो इन्होंने ले लिया क्योंकि ये रेगुलरली पतंजलि शैम्पू यूज़ करते हैं, तो काफ़ी किफ़ायती है। सारी चीज़ों पर ऑफ़र नहीं होती, कुछ ऐसी लिमिटेड चीज़ें होती हैं जिन पर ये ऑफ़र्स आती हैं और अगर आप नज़र रखेंगे तो शायद आपको पता चलेगी। ये जो कुशन कवर्स हैं, इन्हें मैंने कभी भी वॉश नहीं किया था जब से मैंने इन्हें ख़रीदा है, क्योंकि ये ना काफ़ी गंदे दिख रहे थे। मैंने देखा अच्छा भी नहीं लग रहा है, एकदम ब्लू सोफ़ा है, उसमें अगर कुशन कवर्स वाइट ना दिखे तो वो खिल कर नहीं आती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको वॉश कर दूं और फिर किसी और दिन मैं ये जो पिंक वाली कवर्स हैं इनको भी वॉश कर दूंगी। होम डेकोर की मेरे पास उतनी कोई चीज़ें अभी है नहीं, क्योंकि मैं अपने करंट सिचुएशन के हिसाब से वो सब मैनेज नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं उतना ज़्यादा खरीदती भी नहीं हूँ। चलिए, तो फिर इसी के साथ आज के व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करती हूँ और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।
चलिए तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।